नमस्कार, आपका स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो रिसर्च से रिलेटेड है। और जब हम रिसर्च रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, डिसर्टेशन, पीएचडी थीसिस, सर्वे रिपोर्ट, इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट में अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को हम हार्ड कॉपी के रूप में सबमिट करते हैं अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी इंस्टीट्यूशंस में। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एक कवर पेज तैयार करना होता है। तो हम एक हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन के आधार पर एक कवर पेज तैयार करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से कंटेंट्स आपके कवर पेज में होने चाहिए वो हम अधिक से अधिक बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन एडवाइस मेरी फिर भी यही है कि आप अपने सुपरवाइजर, मेंटर, उनसे डिस्कस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उसमें ज़रूरी हो उन इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ पर कवर पेज में लें। साथ ही साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में पैटर्न भी अलग हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख कर के आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में क्या फॉर्मेट है उसको आप ध्यान रखें। उसके हिसाब से मॉडिफाई, कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन कवर पेज एक इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन है आपके रिसर्च वर्क का, प्रैक्टिकल वर्क का। तो उसको हम किस प्रकार से कवर पेज तैयार करें, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देने का प्रयास करूँगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल कवर पेज ऑफ डिसर्टेशन। हम इसको ऑफ और लगा देते हैं इसमें, डिसर्टेशन, राइट। इसको हम लघु शोध प्रबंध भी कहते हैं। और ये यूजी, पीजी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, एमबीए, बीबीए एक्सेट्रा में ये सब चीजें बना करके तैयार करनी होती है बच्चे को। वैसे तो इस पेज में कोई ज्यादा समस्या है नहीं, खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहले कभी सबमिट किए होंगे प्रोजेक्ट फाइल सही फॉर्मेट में, उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक तरीके से रिवाइज कर लेना चाहिए। और जिन बच्चों ने कभी ऐसा काम किया नहीं, वो इसको बहुत बारीकी से स्टडी कर ले, राइट। तो आपका जो कवर पेज होगा उसमें तो देखिए आपका एक जो है टाइटल आना चाहिए, राइट। जैसे हमने यहाँ पर एक टाइटल दिया है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल ए स्टडी अमंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इस पर हमने एक रिसर्च की, राइट। उस रिसर्च को हम एक बुक फॉर्म में, डिसर्टेशन के फॉर्म में हम सबमिट करने जा रहे हैं। तो पहले पेज पर हमारा एक टाइटल होना चाहिए। कवर पेज पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, रिसर्चर का नेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने एकलव्य दिया है। डिग्री मान लीजिए पीएचडी है तो पीएचडी डिग्री का नाम लिखा जाएगा। अगर पीएचडी के लिए है या पीजी डिग्री के लिए है या यूजी डिग्री के लिए है, बीटेक, फार्मेसी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये सब चीजें जमा होती हैं। यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पर मान लीजिए एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली लिया है, क्लियर है। यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। डिपार्टमेंट मैंने यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट लिया है, डिपार्टमेंट का आपका नाम होना चाहिए। उसके साथ आपका जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कॉलेज भी हो सकती है, राइट। तो आप जो है इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एसएमपीजी कॉलेज लिया है चंदोसी, स्टेट भी मैंने मेंशन कर दिया है। कंट्री, अगर आप पीएचडी वगैरह के लिए सबमिट कर रहे हैं ये कवर पेज, तो वहाँ पर जो है स्टेट, कंट्री भी आप ले सकते हैं, राइट। पोस्ट आएगी किसकी, जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का नाम आएगा, सुपरवाइजर की डिटेल आएगी और डेट भी कहीं कहीं पर मेंशन कराते हैं, राइट। ये मोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन है। इनके आधार पर, इनको बेस मान करके हम आगे कवर पेज जो है अपना बनाएंगे, राइट। उसमें आपके
अगर आप यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी के लिए कर रहे हैं तो वहाँ आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया हो और कहा हो, इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया हो, कहा हो कि ये सब जो है उस पर मेंशन होना चाहिए, तो वो भी एटसेट्रा करके मैंने दिया है, मेंशन होना चाहिए, क्योंकि नंबर के लिए इवैल्यूएशन होगा, आपको डिग्री डिप्लोमा मिलेगा, तो रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर होना भी जरूरी है। राइट। अब मैं इधर बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका इनिशियल ट्रेनिंग रिपोर्ट हो, इंटर्नशिप रिपोर्ट हो, रिपोर्ट जमा करनी होती है और हर जगह हमें कवर पेज अपनी फाइल के लिए या प्रोजेक्ट वर्क के लिए, लघु शोध प्रबंध के लिए बनाना है। राइट। माइनर डिफरेंस है, वो माइनर डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, यहाँ पर टाइटल सबसे ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, इसको आप देख रहे होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट। राइट। ये गूगल में खुल करके आ रहा है सीधे। इसके अलावा आपका किस पर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाई हो, टाइटल, वही सब्जेक्ट चीजें इसमें आ रही हैं। यहाँ पर जो है कॉलेज का नाम आया है, एक लोगो आया है, एफिलिएटेड टू मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, AKTU ऐसा कुछ करके है, ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं। दूसरा, एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर और दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, एक रिपोर्ट और थी, ये देखिए आप, रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। माइनर डिफरेंस है, मैंने पहले कहा था कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन की जो प्रैक्टिस है या जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है उनको देख करके आप थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेन थिंग वही है। तो इसमें आपके दो लोगो दिए हैं, ये भी थोड़ा चेंज है यहाँ पर, है ना। यूनिवर्सिटी नेम सबसे नीचे दिया गया है, क्लियर, और इंस्टीट्यूशंस का लोगो जो है सबसे ऊपर दिया है, और जिससे एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी उसका लोगो सबसे नीचे दिया गया है। तो ऐसे इंटर्नशिप रिपोर्ट का है। थोड़ा सा आपको डिजर्टेशन और पीएचडी थीसिस का जो कवर पेज है, पीएचडी थीसिस का कवर पेज थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होता है, रूल्स रेगुलेशंस का ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए इसी के ऊपर हम कोई डिजर्टेशन सबमिट कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले ऊपर डिजर्टेशन की कंडीशन में टाइटल लिखेंगे वो जिस पर कि हमने रिसर्च की है। तो हमारा रिसर्च का टॉपिक क्या है इसमें, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ए स्टडी अमंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। राइट। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भैया टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा है सॉफ्ट स्किल के डेवलपमेंट में, और ये स्टडी हम कर रहे हैं या की है हमने, स्टडी हमने की है कि कहाँ पर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मतलब हायर एजुकेशन के यूथ्स पर की है, यूथ, और रेस्पोंडेंट कहाँ से लिए हमने, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। राइट। इसमें मैंने अलग अलग कलर में आपको एक ग्रुपिंग करके एक तरीके से दिखाया है। टाइटल हुआ आपका ये जो रेड से हाईलाइट है, उसके नीचे लिखा है ए डिजर्टेशन सबमिटेड टू, यूनिवर्सिटी को हमने सबमिट किया, किसको, उस यूनिवर्सिटी का नाम MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, उसके साथ उसका लोगो आपका यहाँ पर आ जाएगा। राइट। अब ये जो MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है, आप इसको डिजाइनदार उसमें भी लिखवा सकते हैं, मैंने बिल्कुल सिंपल किया है, ए डिजर्टेशन सबमिट टू यूनिवर्सिटी, उसका लोगो इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ मास्टर इन कॉमर्स। MCOM का कोई स्टूडेंट है, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स लिख देंगे, यहाँ साइंस है तो साइंस लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक का आपका ये सेक्शन पूरा हो जाता है। इसको एक बार दोबारा देख लीजिए और बिल्कुल अपने मन माइंड में बसा लीजिए। होता क्या है कि स्टूडेंट टाइप कराने गए और वहाँ इधर की चीजें उधर, उधर की इधर कर दी, होच पोच कर दिया, और पता चला कि जो जरूरी चीजें हैं वो रह गई। स्पेलिंग मिस्टेक्स का जरूर ध्यान रखें, ये आपको आपको पता होगा तो ही टाइपिस्ट जो है सही कर पाएगा, नहीं तो टाइपिस्ट जैसा करेगा ऐसे ही आप लेकर चले आएंगे
सबमिट कर देंगे और बाद में पता चला रिजल्ट पर उसका इफेक्ट हुआ है। क्लियर? तो ये हुआ। देखिए एग्जामिनर के सबसे पहले क्या देखेगा, आपका कवर पेज देखेगा, बहुत सारी चीजों का अंदाजा यहीं से लगाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। अगर इंट्रो ही अच्छा नहीं होगा, एंट्री अच्छी नहीं होगी, प्रभावी नहीं होगी, तो ना पिक्चर चलेगी ना इंसान का इंप्रेशन पड़ पाएगा। इसलिए एंट्री इंट्रो आपका बेहतरीन होना चाहिए और रिसर्च वर्क के लिए ये कवर पेज आपका एंट्री और इंट्रो है। उसके बाद आप जो है रिसर्चर की डिटेल यहाँ पर हमने दी है, नाम दे दिया एकलव्य सुपुत्र श्री सनोप श्री, उसकी क्लास किस क्लास का है, जैसे यहाँ पर है तो एमकॉम का या एमए का जो भी है वो लिखी जाएगी। रोल नंबर होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए और ये चीजें सही होनी चाहिए। अगर आपने गलत भर दी तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका रिजल्ट अटक सकता है, क्योंकि वहां आप तो होंगे नहीं और ये किसी और का रोल नंबर गलत हुआ, एनरोलमेंट मैच नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। उसके राइट साइड में कुछ जगह ये लेफ्ट में भी करते हैं, कुछ जगह ये राइट में भी करते हैं। तो आप देख लीजिए ये लेफ्ट राइट दोनों ही जगह आपका हो सकता है, शिफ्टिंग आप कर सकते हैं। इसको जो है आप इस साइड में भी ले जा सकते हैं जैसा आपका इंस्टीट्यूट कहे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए आप इसका, ये चीजें कवर पेज से रिलेटेड है और हमारे यहाँ दोनों ही तरह की प्रैक्टिस आमतौर से है। ठीक है, रिसर्चर को लेफ्ट राइट में भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशंस का लोगो भी आपको लगाना चाहिए। वो लोगो आपका यहाँ भी हो सकता है, वो लोगो अगर यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर भी आपका हो सकता है। इस पेज में कवर पेज में आपको इंफॉर्मेशन को सही तरीके से एज पर रूल्स रेगुलेशन प्रैक्टिस और जैसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको इस पेज को सजाना संवारना है। जो फैक्ट मैंने बताया इनको ध्यान में रखते हुए तो आपका एक बढ़िया कवर पेज आपका बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका कवर पेज का आपका हो गया है तो आप प्रैक्टिस करिए। अपने जिनको रिसर्च करनी है यूजी पीजी के थर्ड ईयर और पीजी के पहले दूसरे साल में कंपलसरी है, तो वो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक वगैरह लेकर के अपना काम करें, अपने सुपरवाइजर से मेंटर से संपर्क करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। और हम आपको ऑनलाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, डिजर्टेशन इनसे संबंधित जो भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है वो आपके पास भेज करेंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि थाली आपके सामने रख दी है खाने की और आपको केवल चम्मच से या हाथ से जैसे भी है उस खाने को खाना है। अगर आप भी प्रतीक्षा करेंगे कि कोई XYZ आएगा हमें खिलाएगा तो फिर आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना? खाना आपके पास पहुंच रहा है, खाना या ना खाना ये आपके ऊपर है। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ कि एक निवेदन के साथ कि देखिए ये जो वीडियोज हैं ये एक्स्ट्रा वर्क है एक तरीके से हम लोगों के लिए, लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और देखते भी हैं, देखना भी बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कितनों ने देखा उनकी लिस्ट भी हमारे पास आ जाती है, तो हमें अच्छा लगता है कि जब ज़्यादा बच्चे इन स्टडी मटेरियल्स को देखते हैं। तो जब हमें अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से हम आपके लिए वीडियो भी अच्छी बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको, स्टडी मटेरियल आपको पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी आपके ऊपर है आप उसको किस तरीके से लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ अच्छी और बुरी होती है, यह है कि हम बुरा पार्ट ना देख करके अच्छा पार्ट देख करके उसको ग्रहण करें तो निश्चित रूप से हमें फायदा ही होगा। तो इसी आशा अपेक्षा के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपको नमस्कार करता हूँ सभी दर्शकों को और आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।